हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट स्कूल। पिछली क्लास में हमने 1.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। ठीक, आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.2 को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1.2 को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं चैप्टर से रिलेटेड सबसे पहले वो देखेंगे। उससे क्या होगा, आपको एक्सरसाइज को करने में थोड़ा आपको ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको जब पहले ही एक ओवरव्यू मिला होगा कि हाँ ये ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं और ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, तो आप इजीली चीज़ों को ग्रैस्प भी करोगे और आपको अच्छा भी लगेगा सॉल्व करने में क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले देखते हैं, शुरुआत करते हैं प्राइम नंबर से। ठीक, प्राइम नंबर से। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर को हम हिंदी में अगर बात करें तो इनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है या प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य मतलब आप समझ सकते हो, अ और भाज्य मतलब ऐसा कोई नंबर जो सिर्फ अपने आप से कटे और एक से कटे। कोई भी नंबर जो सिर्फ जिसका एक फैक्टर यानी कि प्राइम फैक्टर सिर्फ उसका वो खुद का नंबर हो या फिर 1 हो, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2 है। ठीक है, 2 है तो 2 क्या है, 2 क्या एक प्राइम नंबर है? अब एक बात बताओ, 2 किससे कट सकता है? 2 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आपका आएगा 2। ठीक है, अगर आप 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आएगा आपका 1। यानी कि अब यहाँ पे अगर 2/3 कर दो, आप 2/3 जब करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे पॉइंट में कुछ आएगा, कोई भी वैल्यू आएगी वो पॉइंट में आएगी। तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 1 से कट रहा है और खुद एक जो नंबर है 2 उससे कट रहा है, यानी कि ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, फैक्टर यही होते हैं। फैक्टर मतलब आप एक चीज़ देखो, ये क्या है, अगर 4 है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। तो ये 2 × 2 मतलब 2/2 जो लिखा हुआ है वो क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। 4 के फैक्टर है क्या, 2 और 2। अगर इसी तरीके से 6 को देखें तो 6 को आप कैसे कर सकते हो, आप ऐसे ही तो करोगे, 2 3 यहाँ पे आ जाएगा और 3 1, यानी कि 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 3 के फॉर्म में लिख सकते हो। तो 2 × 3 क्या है, 6 के फैक्टर हैं। 2 और 3 6 के फैक्टर्स हैं। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं या अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कटे और 1 से कटे। ठीक, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 4 प्राइम नंबर है क्या, 4 आप एक देखो, 4/1 4 आ गया, 4/4 1 आ गया। अब 4/2 अगर करोगे आप तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, यानी कि 4 2 से भी कट रहा है। तो यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो फिर ये कौन सा नंबर है? ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। हिंदी में इनको बोलते हैं भाज्य संख्या, यानी कि ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं, यानी कि एक उसका फैक्टर होगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा, वो खुद नंबर होगा और बाकी भी उसके फैक्टर्स होंगे, यानी कि वो बाकी चीज़ों से भी डिवाइड होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे 4 का एग्जाम्पल देखा था। 4 का एग्जाम्पल, 4 1 से भी कट रहा है, 4 4 से भी कट रहा है, 4 2 से भी कट रहा है। तो ये क्या है, ये एक तरीके का कंपोजिट नंबर है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब एक क्वेश्चन उठता है कि 0 क्या है, 0 प्राइम नंबर है कि नहीं है, 0 प्राइम नंबर है या नहीं है? तो 0 मैं आपको बता दूं, 0 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये डिवाइड किया जा सकता है 1 से भी और बाकी नंबरों से भी। अब एक चीज़ देखो, 0 है, ठीक है, 0 अगर 0 को आप 1 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 0 को आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 0 को आप 3 से भी डिवाइड कर सकते हो। अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जब 0 आएगा तो इसका मतलब क्या है कि ये बाकी नंबर से भी इसको डिवाइड किया जा सकता है, बाकी नंबर भी इसके फैक्टर्स हैं। तो 0 क्या है, 0 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 0 क्या है, 0 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये बात क्लियर हुई? ये नोट बना के लिख लेना है कि 0 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब यहाँ पे हमने 2 3 देखा है, 1 की बात कर लेते हैं। 1 क्या है, 1 प्राइम नंबर है या फिर कॉम्पोजिट नंबर है? 1 प्राइम नंबर है या फिर कॉम्पोजिट नंबर है? 1 को अगर आप 1 से डिवाइड करो, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, 1 को 1 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे हमने प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा था कि वो 1 से डिवाइड होनी चाहिए और खुद के नंबर से डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 क्या है, 1 अपने नंबर से डिवाइड हो रहा है,
ठीक है, यानी कि यहाँ पे दोनों की वैल्यू तो सेम आ जा रही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये प्राइम नंबर तो नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि प्राइम नंबर नहीं है तो क्या ये कॉम्पोजिट नंबर है क्या? अब कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, 1/1, तो 1 ही है, लेकिन इसका कोई और फैक्टर है क्या? इसका कोई और फैक्टर है? नहीं है, यानी कि 1 आप क्या कह सकते हो, 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। 1 क्या है, ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। नाइदर प्राइम नंबर नॉर कॉम्पोजिट। ठीक, ये चीज़ आप लिख लोगे। 0, 1, 2 मतलब 0 को अगर आप काउंट करोगे तो वो क्या होगा, वो होल नंबर आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 करोगे तो वो क्या होगा, रियल नंबर हो जाएगा, या फिर आप उसको नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होल नंबर और नेचुरल नंबर, रियल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको पिछली क्लास में मिल जाएगी। जो फर्स्ट वीडियो आई थी इसकी, आप वो चीज़ देख लेना, आपको वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जिस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं उस चैप्टर के शुरुआत में बता दिया करोगे। चलो, अब ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट आता है आपका यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं LCM के बारे में। LCM जैसे अभी पिछली क्लास में हमने देखा था HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखा था, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना सीखेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है उसका LCM। चलिए, अब LCM क्या होता है? LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब LCM मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए आपके पास नंबर है 8 है और एक नंबर है आपके पास 16, तो अब बोल रहा है कि 8 और 16 का आप क्या करो, LCM निकालो। तो 8 और 16 का LCM निकालने के लिए सबसे पहले 8 और 16 को हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो फैक्टर्स के फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हम रूट फॉलो करते हैं इस तरीके से, यानी कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 से करते हैं 8 जाएगा, फिर ये 4, फिर ये 2 और फिर ये देन 1। 16 को हम क्या कर सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2। अब अगर यहाँ पे अगर आपको पूछा होता कि आप HCF निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, अगर HCF पूछता तो HCF यहाँ पे क्या हो जाता, आप देख रहे हो यहाँ पे ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है, यानी कि 2 × 2 × 2, ये क्या हो गया, HCF हो गया। लेकिन अगर LCM पूछ लेता है, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछता है, तो आप क्या करोगे, ये चीज़ें जो कॉमन है वो तो लिखोगे, वो सिंगल बार लिखा जाएगा, मतलब 2 × ये 2 मैच कर रहा है तो एक बार 2, ठीक, जैसे कि HCF में हमने किया था, फिर 2 एक बार, फिर ये 2 कॉमन हो रहा है, फिर यहाँ पे ये 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा, जो बचा होगा उसको हम लिख देते हैं। बचा क्या है, फिर से एक 2 बचा है, ये क्या है, इसका LCM हो जाएगा। मतलब जो कॉमन है वो तो लिखेंगे ही, कॉमन लेने के बाद जो भी चीज़ें बचेंगी, जो भी उसके फैक्टर्स बच रहे होंगे, दोनों में भी 8 में अगर कुछ और मान लीजिए यहाँ पे 3 भी आ रहा होता तो × 3 कर देते। तो इस तरीके से हम LCM और HCF को निकालते हैं। एक और पॉइंट उठता है, अगर मान लीजिए फार्मूला है ये बेसिक, बहुत बेसिक से चल रहे हैं, एक फार्मूला आपको याद रखना है कि अगर कोई नंबर दिए हुए हैं, अगर कोई 2 नंबर दिए हैं, ठीक है, LCM और HCF अगर आप निकाल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है 2 नंबर के ही निकाल रहे होते। एक नंबर का LCM और HCF निकालना तो पॉसिबल नहीं है, एक नंबर का तो सिर्फ फैक्टर होता है। अगर यहाँ पे सिर्फ 8 दिया होता, 8 दिया होता, तो 8 का फैक्टर क्या है, 2 × 2 × 2। लेकिन अगर यहाँ पे ये पूछे कि आप इसका LCM निकाल दो, सिर्फ एक नंबर का LCM पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। LCM या HCF निकालने के लिए आपके पास 2 नंबर होने चाहिए। तो उन दोनों नंबर और LCM और HCF में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन हम देख लेते हैं। मान लेते हैं नंबर क्या है, A और B है, A और B दोनों 2 नंबर हैं, इनका LCM कुछ होगा, कुछ HCF होगा, तो उनका जो रिलेशन होगा LCM into HCF is equal to product of the number। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसको स्टार मार्क करके आप लिख लो कॉपी में, ठीक है। ये LCM HCF क्या है, इन 2 नंबर्स का LCM है, इन दोनों नंबर का HCF है, इज इक्वल टू A × B, यानी कि जो दोनों नंबर दिए होंगे वो उनका प्रोडक्ट इनके बराबर होगा। तो
ए और बी कोई भी नंबर हो सकता है, ए 8 हो सकता है, बी 16 हो सकता है, ए कोई भी नंबर हो सकता है, बी भी कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे हमने ये एक फार्मूला देखा, ये फार्मूला है, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट कर लो। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.2 पे जंप करेंगे और वहाँ पे देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ये जो बेसिक मैंने अभी यहाँ पे बताया है, तो 1.2 में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक्चुअली प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। बोल रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब कोई भी नंबर दिया है उसका प्राइम फैक्टर पूछ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट का, आप कह सकते हो पहला पार्ट, फर्स्ट का पहला पार्ट है 140। ठीक है, क्या दिया है ये 140। अब 140 को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। तो 140 के फैक्टर्स अगर लिखोगे आप, 140 के फैक्टर्स लिखोगे तो आप देखोगे किससे घट रहा है। यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, फिर किससे कटेगा ये 5 और फिर उसके बाद 7, यानी कि इसके फैक्टर क्या हो गया, 140 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 5 × 7। यानी कि अब यहाँ पे चीज़ें रिपीट हो रही हैं, 2 और 2 टाइम्स है। यानी कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। अगर इस 2 को एक बार में लिखना होगा तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 ही तो है। तो 1 + 1 = 2 raised to the power 2। इस तरीके से ये चीज़ें लिखी जाती हैं। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए 2 × 2 × 2 है तो इसको आप क्या करोगे, यानी कि यहाँ पे क्या है 1 1 1 है, और अगर 2 की पावर में लिखना होगा तो 1 + 1 + 1 यानी कि 2 raised to the power 3, ये आंसर आएगा। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बेसिक है, आप इसको एक बार देख लेना। तो 2 × 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 raised to the power 2 × 5 × 7। तो बेसिकली ये क्या है, 140 का फैक्टर है। ये क्या है, 140 का फैक्टर है। चलिए, आपका ये पहले का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 156 का पूछ रहा है, 156 का पूछ रहा है कि आप इसका क्या करो, फैक्टर निकालो। वन 56। अब काटने की कोशिश करते हैं, इसको 2 से काटते हैं। यहाँ पे ये फिर किससे जाएगा, 2 से जाएगा। अब ये किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा। अब ये 13 आ गया, 13 किससे कटेगा, 13 मतलब सिर्फ और सिर्फ 13 से ही कटेगा। ये क्या है, 13 क्या है, यहाँ पे प्राइम है, प्राइम 3 भी है, प्राइम 2 भी है, प्राइम 1 भी, 2 भी है, 1 भी है, ये सारे क्या है, प्राइम है, प्राइम नंबर्स हैं ये सारे, क्योंकि फैक्टर वही होते हैं। ये प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहा है, तो फैक्टर, प्राइम फैक्टर मतलब ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कटे और या फिर 1 से कटे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 156 = 2 × 2 × 3 × 13, यानी कि 2 raised to the power 2 हो जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, × 3 × 13। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये क्या हो गया, सेकंड पार्ट जो दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में। इसी तरीके से बाकी आप 3 है यहाँ पे, ठीक है, बाकी चीज़ें भी दी हैं, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, वो बाकी आप कर लेना। बेसिक जो था वो मैंने बता दिया कि आपको करना यही है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, ऐसे ही निकाले जाएंगे। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि हर एक चीज़ आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हुई मिल जाएगी, फिर मैथ्स का मतलब क्या रहेगा। आप एक बार इसको देखो, इसको समझो और उसके बाद बाकी की चीज़ें खुद सॉल्व करो। और अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आपके बुक में लास्ट में आंसर दिया हुआ है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। अभी जो हमने फॉर्मूला देखा है उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया है सेकंड में, 26 और 91। 26 और 91 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो 26 और 91 का सबसे पहले हमें क्या करना है, LCM निकालना है और HCF निकालना है, और हमें प्रूफ करना है कि इनका जो प्रोडक्ट है, नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, LCM × HCF के इक्वल है। तो सबसे पहले 26 को देखते हैं, 26 किस तरीके से कटता है। तो यहाँ पे 2 से कट जाएगा,
13 आ गया। अब 13 क्या है, 13 तो सिर्फ 13 से ही कटेगा, तो यहाँ पे ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, 91 किससे कट सकता है, 91 किससे कटेगा, 91 आपका जाएगा 13 से, ठीक है, 91 किससे जाएगा आपका 13 से जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, और फिर उसके बाद ये 7 जाएगा 7 से, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। फैक्टर क्या हुआ, 13 इंटू 7 हो गया एक फैक्टर आपका, और दूसरा फैक्टर क्या हुआ इसका 26 का 2 इंटू 13, यानी कि 26 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 13, और 91 को लिख सकते हो आप यहाँ लिख लो 13 इंटू 7। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना होगा। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम, या सबसे पहले आप एक काम करो एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ मतलब जो दोनों में कॉमन होगा, दोनों में कॉमन होगा, ये क्या होगा 13 हो गया, 13 इज एचसीएफ। और एलसीएम की अगर बात करें लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, तो 13 तो होगा ही, जो कॉमन है वो तो होगा ही, बाकी चीज़ें जो बची हैं उसको हम क्या करेंगे एलसीएम में लिख देंगे। तो बचा क्या है 2 इंटू 7, 2 इंटू 7, तो ये क्या हो गया, ये एलसीएम निकल के आ गया। 13 इंटू 2 इंटू 7 ये एलसीएम है, एचसीएफ इज 13। अब हमें प्रूफ क्या करना है, we have to prove that HCF into LCM is equal to product of the number, product of the number, यानी कि वही चीज़ जो हमने लिखा था LCM या HCF into LCM is equal to A into B। अगर मान लेते हैं A is 26, B is 91, A is 26 है, B इज़ 91, तो हमें क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है कि दोनों बराबर हैं। तो LCM कितना, HCF कितना है, HCF इज़ 13, और LCM क्या है भाई, LCM है 13 इंटू 2 इंटू 7 इज़ इक्वल टू A इंटू बी, ब्रैकेट चाहो मर्जी है लगाना है लगाओ, नहीं लगाना यहाँ पे मत लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। A इंटू बी क्या है 26 इंटू 91। अब आपको ये छोटा सा काम करना होगा, आपको ये मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपको वैल्यू जो मिलेगी 2366, और इधर भी आपको मिल जाएगा 2366, यानी कि आप देख सकते हो कि दोनों जो साइड हैं, दोनों साइड जो आ रहे हैं वो इक्वल आ रहे हैं, मतलब कि ये इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, यानी कि हमने ये वेरीफाई कर दिया कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे वेरीफाइड, क्या है ये वेरीफाइड, ठीक। ये चीज़ जो आपको प्रूफ करनी थी वो आपने प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला पार्ट मैंने बता दिया है, 2 पार्ट और बचे हैं, आप उसकी खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे और अपने आप वो चीज़ें निकल के आ जाएंगी। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, ऐसे छोटे छोटे फैक्टर्स के फॉर्म में है। टेबल आपको याद होना चाहिए, टेबल नहीं याद होगा तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आप सबसे पहले आप टेबल याद करो, अगर नहीं याद है, अगर याद है तो फिर प्राइम फैक्टर निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में लिखा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ध्यान से देखना है क्वेश्चन को कि जो इंटीजर्स दिए हैं उनका क्या निकालना है, LCM एंड HCF निकालना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, उसकी हेल्प से हमें क्या करना है LCM और HCF निकालना है। तो नंबर क्या है 12, 15 एंड 21। तीसरे का पहला पार्ट लेते हैं, 12 और क्या है 15 एंड 21, 15, 21। अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने सिर्फ 2 नंबर्स के बारे में देखा था। 2 नंबर्स में हम क्या कर रहे थे, LCM निकाल रहे थे और HCF निकाल रहे थे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें 3 नंबर दिए हुए हैं और इन 3 नंबरों का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हमें LCM और HCF निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब क्या, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनके फैक्टर्स निकालने होंगे। तो फैक्टर्स मतलब आप इसको देखो, 2 से काटो, ये 6 आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये यहाँ पे 1 आ गया। इसी तरीके से 15 का करो, 15 का क्या आएगा 3 होगा, यहाँ पे 5 और फिर ये 1। इसी तरीके से 21 का करो, यहाँ पे 7 आएगा और ये 1। अब 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। 15 की जगह क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5।
21 की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7। अब यहाँ पे आपको अगर बोल दे HCF निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे पहले देखो तीनों में कॉमन क्या है। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। आप वहाँ पे जब आप क्वेश्चन लिखोगे, जब आप पेपर दोगे, तो आप इस तरीके से शो करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये आपको समझाने के लिए बेसिकली बताया जा रहा है कि ये क्या है, ये कॉमन है। तो क्या है, HCF क्या हो जाएगा इसका, 3 आ जाएगा। HCF क्या होगा, 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें LCM क्या होगा, LCM। अब LCM का मतलब सबसे पहले जो कॉमन है वो हमने लिख लिया, उसके बाद बाकी की जितनी भी चीज़ें बची हैं वो हम सब क्या करेंगे, हम LCM में लिख देंगे। तो बचा क्या है, सबसे पहले यहाँ पे 2 बचा है, फिर क्या है 2 बचा है, 15 में क्या बचा है, 5 बचा है, उसके बाद 21 में क्या बचा है, 7 बचा है। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 रेज टू द पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 5 इंटू 7, दिस इज 5 इंटू 7। तो ये क्या निकल के आ गया आपके पास, LCM निकल के आ गया। तो HCF की वैल्यू 3 आ गई और LCM की वैल्यू आ गई आपकी 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, ये LCM की वैल्यू निकल के आ गई। अब इसी तरीके से छोटे छोटे और पॉइंट्स दिए हैं, 7 ये सेकेंड है, उसमें थर्ड पार्ट है, तो ये आप प्रैक्टिस करो इसको। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है कि गिवन दैट HCF, 2 नंबर्स दिए हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2 नंबर्स के HCF दिए हुए हैं, एक बार देखते हैं इसको। गिवन दैट HCF, ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन। HCF दिया हुआ है, किसका HCF है ये, 306 और है 657। इसका HCF दिया है 9 और बोल रहा है LCM आप निकालो किसका, 306 657 का आप LCM निकालो, ये चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, ये चीज़ पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने ये एक फॉर्मूला पढ़ा था, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। अब HCF क्या है, HCF की वैल्यू दी है 9, HCF की वैल्यू 9 दी है, LCM हमें निकालना है, LCM हमें निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, अब नंबर कौन से हैं, 306 657, यही तो नंबर है, और कौन से नंबर दिए हुए हैं, इनके अलावा कोई नंबर आपको दिख रहा हो तो आप बताओ। ठीक है, यही चीज़ है, 306 और 657। आप 7 ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। ठीक है, ये क्या हो गया, 657। अब LCM जब आप निकालोगे तो आप इधर क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो बटे में हो जाएगा, डिवाइड पे आ जाएगा। ये क्या है, ये प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट है, 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। अब 9 से 306 को देखो कटता है क्या, यहाँ पे ये हो गया और ये 34 आ गया। ठीक है, तो LCM जो होगा वो क्या होगा, 34 इंटू 657 इंटू 657। जब आप 34 को 657 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू जो मिलेगी ये आएगी 22338, 22338 LCM। ठीक है, कैलकुलेशन करनी होगी आपको, कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन ये सभी बच्चों के लिए, सिर्फ आपके अकेले के लिए नहीं है, इसलिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे जब, तो आपको वैल्यू मिलेगी 22338। ये क्या होगा, इन दोनों नंबर्स का क्या होगा, LCM होगा। इस तरीके से फोर्थ नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। वहाँ पे लिखा है कि चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पे एक थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको समझेंगे पहले कि कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन में कह रहे हैं चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n। क्वेश्चन नंबर है ये आपका फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ है, 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, मतलब
यहाँ पे n की वैल्यू कोई भी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर एनी नेचुरल नंबर n की वैल्यू कुछ भी, n इज इक्वल टू क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो ये बोल रहा है n की एनी नेचुरल नंबर है एक्चुअली, यहाँ पे ये एनी नेचुरल नंबर। तो क्या इसकी वैल्यू n की कोई भी वैल्यू रखने पर, कोई भी नेचुरल नंबर जब हम वैल्यू रखेंगे तो क्या इसकी वैल्यू एंड में ज़ीरो आएगा क्या, मतलब यहाँ पे लास्ट जो डिजिट है वो क्या आएगी, वो ज़ीरो आएगी क्या, ये चीज़ यहाँ पे पूछ रहे हैं कि चेक करिए कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब हुआ कि आप इसको 10 तक भी ले जा सकते हैं, 50 तक, 100 तक, 200, मतलब जहाँ तक मर्जी है वो ऐसे लगातार चलता जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में चलता जाएगा। तो यहाँ पे n क्या है, एनी नेचुरल नंबर है। अब n की वैल्यू पुट करते हैं, n इज इक्वल टू पुट n इज इक्वल टू 1। तो जब n इज इक्वल टू 1 करेंगे तो 6 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 6 रेज टू द पावर 1 का मतलब क्या होता है, 6 ही होता है। 6 के पावर 1, किसी भी नंबर के पावर 1 है तो मतलब ये नंबर कितनी बार लिखा गया है, एक बार लिखा गया है। तो यही चीज़ यहाँ पे की गई है, 6 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे हम, पुट n इज इक्वल टू 2, 2 रख के भी देख लेते हैं। 6 रेज टू द पावर 2 यानी कि 6 इंटू 6, 6 के पावर 2 है, इसका मतलब 6 को हम क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू जब आप मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू 6, ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, फिर से चेक करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 3। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में कि कोई भी नेचुरल नंबर आप ले लो, कोई भी मतलब कोई भी नेचुरल नंबर, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 50 हो, 100 हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 3 हो गया। जब यहाँ पे आप 3 रखोगे तो 6 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि आप इसको लिख सकते हो 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 216। अब फिर से आप देखो, एक पुट n इज इक्वल टू 4 रखो तो क्या हो जाएगा, 6 रेज टू द पावर 4 यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या होगा, आपको वैल्यू मिलेगी 1396, 1396। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो लास्ट डिजिट यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या पॉसिबल है 0 हो सकता है। अब आप लास्ट डिजिट देखो, ये क्या है, ये 6 है, यहाँ पे क्या है, 6 है, यहाँ पे लास्ट डिजिट 6 है, लास्ट डिजिट 6 है। तो 6 के जो 6 में अगर पावर में आप कोई भी नेचुरल नंबर रखते हो तो क्या होगा कि लास्ट डिजिट जो होगी वो 6 आएगी। तो 0 तो पॉसिबल ही नहीं है कि 0 आएगी, 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके सामने ये प्रूफ है कि 6 ही आ रही है, लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 6 आ रही है। तो हम सीधे सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं कि 6 रेज टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। लिख लेते हैं इसको यहाँ पे आंसर में आप क्या लिखोगे, 6 रेज टू द पावर n कैन नॉट एंड with digit 0 for any natural number। ठीक है, तो ये चीज़ आपके आंसर में लिखी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ सारी समझाने के लिए आपको बताई है पूरे तरीके से, इसको आप समझो। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल नंबर दिया हुआ है, होल नंबर नहीं दिया हुआ है, ये चीज़ ध्यान देनी है। होल नंबर होता तो क्या होता, डिजिट क्या, होल नंबर में हम क्या करते हैं, उसको 0 भी लेते। होल नंबर मतलब क्या, होल में मैंने बताया था, होल नंबर मतलब 0 भी कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से चीज़ें चलेंगे। और यहाँ पे 6 रेज टू द पावर 0, किसी भी नंबर का 0, एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी नंबर का 0, ये रफ है, किसी भी नंबर के पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आती है हमेशा। कोई भी नंबर है उसके पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। 1 रेज टू द पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, 2 रेज टू द पावर 0 है तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। 3 रेज टू द पावर 0 है तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। और अगर किसी नंबर के पावर 1 है तो वही चीज़ वही नंबर आता है। जैसे 6 रेज टू द पावर 1 तो 6 आ गया, 11 रेज टू, या फिर आप कर लो इस तरीके से,
10 रेज टू द पावर 1 तो 10 आ गया, ठीक है। 3 रेज टू द पावर 1 तो 3 आ गया। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपका ये डाउट क्लियर कर लेना इस चीज़ को कि किसी भी नंबर के पावर अगर 0 है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमेशा 1 आती है, ठीक है, 1 आती है। चलिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि पूछा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6। एक्सप्लेन, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है और दूसरा नंबर भी दिया है, आर कंपोजिट नंबर्स। एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों नंबर जो दिए हुए हैं वो कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है, क्यों है। बेसिकली एक्सप्लेन क्या करना है, इनको ये बताना है कि भाई अगर ये कंपोजिट नंबर है तो ये क्यों है, इसका रीज़न क्या है कंपोजिट नंबर आने का। तो सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो यहाँ पे है 6, ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं यहाँ पे 7 × 11 × 13 + 13, ये एक चीज़ दी हुई है। और क्या दिया है, एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। और अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है आपसे कि एक्सप्लेन करना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है। तो कॉम्पोजिट नंबर मैंने आपको बताया था, कॉम्पोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद से भी कटते हैं, 1 से तो कटते ही कटते हैं, खुद से भी कटते हैं, उसके अलावा भी उनके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वही तो होते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो सबसे पहले आप एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक आप लगाओ। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 13 कॉमन ले सकते हो। ये 13 यहाँ पे है, यहाँ पे है। कॉमन किस तरीके से लिया जा रहा है, यहाँ मल्टीपल के फॉर्म में है इसलिए हम कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पे मल्टीपल के फॉर्म में है और यहाँ पे क्या है, बीच में प्लस का साइन है, इसी वजह से इन दोनों के बीच में हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप 13 कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे 7 × 11, 13 तो बाहर हो गया तो बचेगा क्या, × 1 प्लस, अब ये 13 भी बाहर है दूसरी साइड से तो ये 1 आ जाएगा। तो अब एक चीज़ आपको आप बताओ मुझे, यहाँ पे क्या है, 13 है, ठीक है, आप बेसिक से ही समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 77 + 1 13। अब ब्रैकेट है यानी कि यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये 71 + 1 क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अब एक चीज़ बताओ, अब 13 है 78 है, ये किससे किससे कट सकते हैं। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई आपको नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, 13 1 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 13 से डिवाइड हो रहा है, 78 से हो रहा है डिवाइड, हो रहा है, 78 1 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन क्या ऐसा है क्या कि 78 किसी और नंबर से नहीं हो पाएगा। आप सीधे सीधे देखो, 78 को आप अगर 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 39 मिल जाएगा, ठीक है। 78 को आप 2 से डिवाइड करो तो 39 मिल जाएगा। मतलब ये जो पूरा जो फॉर्म दिया हुआ है ये 1 से भी डिवाइड है, 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 78 से भी डिवाइड हो रहा है, उसके साथ साथ 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये कॉम्पोजिट नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर में आएगा। इसको हम क्या करेंगे, कॉम्पोजिट नंबर में काउंट करेंगे। यही चीज़ हमें दिखानी थी कि एक्सप्लेन कि ये क्यों कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्यों है भाई, क्योंकि देखो आपके सामने है, अब क्या बोलूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए क्या है, कंपोजिट नंबर है। सेकंड क्वेश्चन पे जंप करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है, यहाँ पे आप देखो ज़रा फिर से वही ट्रिक फॉलो करो। यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, बीच में प्लस साइन है इसलिए कॉमन लिया जा रहा है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 5 अगर आप कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7 × 6 × 4, क्योंकि 5 तो बाहर आ गया तो 5 की जगह आप क्या लिख लो, 1 लिख लो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, 1 लिख लो। 1 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, ठीक है, यही चीज़ तो आएगी, +1 ये हमने कॉमन लिया है, ये इस तरीके से करो, ये ब्रैकेट इधर है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब एक चीज़ यहाँ पे फिर से ध्यान देने वाली है कि ये जो नंबर है, सबसे पहले ये 5 से तो डिवाइड हो ही रहा है, ठीक है, ये 5 से डिवाइड हो ही रहा है। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट करो, चाहो तो ना भी कैलकुलेट करो, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे दिख जाएंगे जो कि बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो रहे होंगे, ठीक। तो आप इसको एक बार
अपनी मर्ज़ी से आप इसको सॉल्व करना, अपने तरीके से सॉल्व करना, और देखोगे आप इसको सॉल्व जब करोगे तो आप ये देखोगे कि ये भी क्या है, एक तरीके का क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि ये क्या होगा कि दो या दो से ज़्यादा इसके प्राइम फैक्टर होंगे, दो या दो से ज़्यादा इसके फैक्टर होंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको देख लोगे। सॉल्व कैसे करना है ये मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, तो 6 पॉइंट भी यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन पे। 7 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है, थोड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है 7 नंबर, देखेंगे इसको ध्यान से। कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सबसे पहले क्या कह रहा है, एक सर्कुलर पाथ है, मतलब गोल रास्ता है। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 7। एक गोल रास्ता है, गोल रास्ता ऐसे ही होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। और इन्होंने बताया है कि एक लड़की है जिसका नाम सोनिया है। ठीक है, एक लड़की है सोनिया, टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। 18 मिनट में, ये मतलब अगर मान लो ये यहाँ से चल रही है तो यहाँ से शुरुआत में आने पर, मतलब गोल चक्कर पूरा कब होगा, गोल चक्कर तो पूरा तभी होगा जिस पॉइंट से वो गई है उसी पॉइंट पे वापस आ जाएगी, तभी उसका एक राउंड कंप्लीट होगा। तो वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसने यहाँ से शुरू किया। ये मान लो सोनिया है इस तरीके से। ठीक है, सोनिया क्या कर रही है, सोनिया गोल घूमते हुए क्या हुआ, ये यहाँ आ रही है, और कितने टाइम में यहाँ वापस आ जा रही है, वो 18 मिनट्स में आ रही है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बोल रहा है वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। रवि एक लड़का है जो कि इस पाथ को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, इस पाथ को 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, 12 मिनट्स में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, दो चीज़ें हो गई कि ये कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। अब क्वेश्चन में फिर से आगे आप देखो क्या कह रहा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम। मतलब दोनों, मतलब यहाँ पे सोनिया है और रवि भी यहीं पे है। ठीक है, ये सोनिया हो गई आपकी और ये आपका रवि। अब दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो है ये पॉइंट है, इसी पॉइंट से ये स्टार्ट कर रहे हैं और बोल रहा है, और सेम टाइम पे, टाइम अलग नहीं है, मतलब सेम। अगर 12 बजे निकला है तो दोनों 12 बजे ही निकलेंगे, 1 बजे निकल रहे हैं तो दोनों 1 बजे ही निकलेंगे। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने टाइम बाद वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक आप चीज़ देखो, सोनिया ने 18 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, इतनी बात समझ में आ गई। रवि ने 12 मिनट में कंप्लीट कर लिया। सोनिया नेक्स्ट चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट करेगी, सोनिया यहाँ से अगर सोनिया निकली है तो सोनिया कितने टाइम में दोबारा 2 राउंड, एक राउंड 18 मिनट में करी है तो 2 राउंड कितने में करेगी, 36 मिनट में ही करेगी। ठीक है, रवि 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है तो सेकेंड राउंड क्या होगा, 12 + 12 24 मिनट में। ठीक है, सोनिया कितने टाइम में फिर तीसरा राउंड कंप्लीट करेगी, 18 + 18 + 44 मिनट में। ठीक है, कितने में करेगी, सॉरी 54 मिनट में। तो ये क्या हो गया, सोनिया का तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब रवि तीसरा राउंड कब कंप्लीट करेगा, 12 + 12 कितना हुआ था, 24 हुआ था 2 राउंड, यानी कि 24 में आप फिर से 12 ऐड कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 36 मिनट में। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि पूछ क्या रहा है, पूछ यही रहा है कि कितने टाइम में ये क्या करेंगे, दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने का मतलब ये है कि दोनों की जो टाइमिंग कब सेम होगी, दोनों की टाइमिंग कब सेम होगी। तो आप एक चीज़ देखो, आपका क्वेश्चन तो हो ही चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि 36 मिनट और 36 मिनट पे ये कहाँ होंगे, यहाँ पे होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे। 36 मिनट पे सोनिया भी स्टार्टिंग पॉइंट पे होगी और 36 मिनट पे रवि भी स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। ठीक है, ये दोनों 36 मिनट पे क्या होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे, यही आपसे पूछा गया है। तो ये तो हो गया बेसिक्स, ये क्या हो गया, ये बेसिक हो गया है कि किस तरीके से आप कर सकते हो। 18 मिनट में सोनिया एक चक्कर, तो 18, दूसरा चक्कर कितना, 18 + 18 मिनट में 2 चक्कर हो जाएंगे, तीसरा चक्कर 18 + 18 + 18 54 मिनट। इस तरीके से रवि एक चक्कर 12 मिनट्स में, दूसरा चक्कर 24 मिनट में, तीसरा चक्कर 12 + 12 + 12 36 मिनट पे। और वो पूछ रहा है यहाँ पे कि स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कितने टाइम में पहुँचेंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम में पहुँच रहे हैं वो,
36 मिनट पे ही तो पहुंच रहे हैं, क्योंकि दोनों इनिशियल पोजीशन पे कब होंगे, 36 मिनट पे होंगे। तो यहाँ पे आपसे सीधे सीधे अगर देखा जाए तो यहाँ पे पूछ रहा है एलसीएम पूछ रहा है, यानी कि आप क्या करोगे, 18 का एलसीएम निकालना है। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक से। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ये तो आपका बेसिक हो गया, और दूसरा जो है ये आपका फर्स्ट मेथड है, आप इसको इस तरीके से कर लो। दिस इज फर्स्ट मेथड, जो आपको अच्छा लगता है आप उससे कर लो, ठीक है। वैसे कोशिश करना, एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर है तो आप एलसीएम निकाल के ही करो, ठीक है। तो एलसीएम, लेकिन ये प्रोसीजर समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन जो होगा पेपर में आपको बिल्कुल यही एग्जैक्ट क्वेश्चन उठा के देगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो और इसको करना कैसे है, आप इसको एलसीएम निकाल के भी कर सकते हो। तो एलसीएम निकालोगे जब आप, तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या है, एक 18 है और एक आपके पास 12 मिनट है। तो आप देखो इसको, यहाँ पे 9 टाइम्स जाएगा, फिर 3 से काटोगे और ये हो गया। 12 को देखो, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और ये वहाँ पे 1। अब 18 को क्या लिख सकते हैं फैक्टर के फॉर्म में, 2 × 3 × 3, और 12 को क्या लिख सकते हो आप, 2 × 2 × 3। अब यहाँ पे एलसीएम पूछ रहा है, ना कि एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आप, 2 और 2 तो कॉमन हो गए, यहाँ पे 3 और 3 कॉमन हो गए, तो आप क्या लिख सकते हो, 2 × 3, बाकी क्या बचा, 3 × 2। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 × 6 होगा, यानी कि 36 इज द राइट आंसर, ठीक है। 36 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या आया था, 36 मिनट, यहाँ पे लिख लो आप, 36 मिनट आएगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 भी कंप्लीट होती है, ठीक है। फाइनली 1.2 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, 1.3 एक्सरसाइज को देखेंगे, और उसमें जो सबसे पहले हमारी जैसे एक हमने प्रोसीजर फॉलो किया है कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जंप करेंगे। एक्सरसाइज को तभी देखेंगे जब हम उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ें हैं, सबसे पहले वो पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप इसको रिवाइज करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच।